हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सारे विद्यार्थी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है एक नई कक्षा में और एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या? वही नाउन इन केस, पॉजिटिव केस में, इन केस एपॉस्ट्रोफी केस में सेकंड स्टेप है उसका। और ये सीरीज़ आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है ये यूं ही चलती रहेगी और आप यूं ही पढ़ते रहेंगे। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि इसका सामना आपका रात दिन होता होगा। लेकिन ये है कि बात समझने की है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बेहतर ढंग से, मैं बहुत बेस्ट तरीके से समझा पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ बेटर तो हो ही रहा है। और इस हिसाब से कि आप लोग उसको अगर देखते और समझते होंगे तो अगर देखते और समझते हैं और उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तो सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार है। और मेरी तरफ से उन सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से आगे उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए कि देखिए किस प्रकार से एपॉस्ट्रोफी का हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कंट्री या प्लेस के नाम के साथ किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं और किस तरह से नहीं लगा सकते। बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा इंग्लैंड्स हिस्ट्री, बिल्कुल यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंडियाज फ्यूचर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पटनाज वाटर सप्लाई, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब किसी तरह से अगर हम इस तरह का यूज करते हैं तो वो सही माना जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इंग्लैंड्स हिस्ट्री या फिर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंडियाज फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पटनाज वाटर सप्लाई, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। इस तरह से हम कंट्री या प्लेस के साथ एपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस बात को समझना, क्योंकि अगला स्टेप आपको कंफ्यूज करने वाला है, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा अगर आप उसको गौर से नहीं समझेंगे तो, और नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज होते ही रहेंगे। अगला है इंडियाज प्लेयर्स, बिल्कुल गलत, ऐसा प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इंग्लैंड्स टीम, ऐसा प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इंडियाज ओशन, ऐसा प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अमेरिकाज आइलैंड, ऐसा प्रयोग कभी नहीं करते। फिर कैसे करते हैं? फिर करते हैं इंडियन प्लेयर्स, लेकिन सावधान रहना, इंडियन प्लेयर्स करते हैं लेकिन इंडियन फ्यूचर नहीं करते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। इंडियन प्लेयर्स का मतलब इंडियन टीचर्स हो, इंडियन डॉक्टर्स हो, और भी कुछ हो, इंडियन इंजीनियर्स हो, चलेगा, लेकिन इंडियन फ्यूचर नहीं चलेगा। क्योंकि इंडियन फ्यूचर मतलब भारतीय भविष्य, ये कोई बात हुई भाई? भविष्य तो एक गॉडली डिवाइन इफेक्ट होता है, ठीक, और किसी भी कंट्री का कुछ स्पेशल थोड़ी ही होता है। भविष्य तो सबका एक ही जैसा होता है और एक ही निर्धारित करता है, वो है ईश्वर। तो यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय भविष्य ऐसा हम प्रयोग कर दें। इंडियन फ्यूचर नहीं, इंडियाज फ्यूचर, ये तो चलेगा, बट इंडियन फ्यूचर नहीं चलेगा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया चलेगा। तो यहाँ पर आपका इंडियाज प्लेयर्स नहीं होगा, इंडियन प्लेयर्स होगा। ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लेयर्स ये होगा, या आपका होगा इंडियन ओशन, सभी जानते हैं और सभी प्रयोग करते हैं। या आप करेंगे इंग्लिश टीम, इंग्लिश टीम, और या फिर आप करेंगे अमेरिकन आइलैंड, अमेरिकन आइलैंड, ये आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इंडियाज प्लेयर्स प्रयोग नहीं होगा, इंडियाज ओशन प्रयोग नहीं होगा, इंग्लैंड टीम प्रयोग नहीं होगा, अमेरिकाज आइलैंड प्रयोग नहीं होगा। अर्थात अमेरिका का द्वीप नहीं, अमेरिकन आइलैंड, मतलब इसका एडजेक्टिव इसके साथ अमेरिकन बनेगा, ये नहीं बनेगा। अर्थात इनके साथ एपॉस्ट्रोफी इस प्रकार से प्रयोग में नहीं आएगा। ये गलत है आपका प्रयोग, ये गलत है, ये गलत है,
ये गलत है, यहाँ पर ये चीज़ गलत है, जबकि ये सही है। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग जैसे हम ये कर दें कि इंडियन फ्यूचर या इंग्लिश हिस्ट्री, नहीं इंग्लैंड हिस्ट्री, या भाई कोई विशेष थोड़ी नहीं, इंग्लिश टीम हमने कर दिया, ब्रिटिश टीम कर दिया, ये ठीक है, लेकिन इंग्लिश हिस्ट्री प्रयोग पूरी तरह से वहाँ पर गलत है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ने उसको डेवलप किया है। अगर हम इंडियन प्लेयर्स कहते हैं तो ये है कि उनमें भारतीयता है, भारतीयता है। दूसरी बात ये है कि भारत में ही वो डेवलप हुए, भारत में ही सब कुछ सीखे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इंग्लैंड हिस्ट्री का मतलब होता है ये इंग्लैंड के द्वारा वो बना नहीं, वो तो अकस्मात कोई रिकॉर्ड से बनते चले गए। इंडियाज हिस्ट्री करें, भारत का इतिहास, ये सही है। इंडियन हिस्ट्री का प्रयोग सही नहीं है। मतलब उसमें ये नहीं कि भारतीयता है, मतलब इंडियन कल्चर है, उसमें भारतीयता शामिल है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री ऐसा लगता है जैसे कोई इंडियन ड्रेस हो, नहीं ऐसा नहीं है, गलत प्रयोग। यहाँ पर कुछ चीज़ें फील करने वाली होती हैं, जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो समझ जाते हैं कि वाकई में गलत है। कभी कभी किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन बड़ा हार्ड होता है, सामने वाले को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसी चीज़ को आपको समझना है। मतलब होता ये है कि हमें उस चीज़ को जो है भावपूर्ण ढंग से कब कैसे लेना है, ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर समझा जाता है। मतलब वही बात कि कभी कभी मैंने एक बार कहानी सुनाई थी कि कभी कभी मैथमेटिक्स या कोई रूल काम नहीं करता, सिर्फ अनुभव काम करता है। तो यहाँ पर आपको समझना है। फिलहाल इनका प्रयोग मैंने बताया, ये अपनी जगह पे सही है। इनको आप क्या करेंगे, इंग्लैंड हिस्ट्री को द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंग्लैंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना कर सकते हो। ऐसा भी सही है, ये भी आपका सही है, और पलट कर करोगे ये भी सही है। ये सही नहीं है, इनका अपॉस्ट्रॉफी इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाता, इनका इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, अपॉस्ट्रॉफी यानी विदाउट अपॉस्ट्रॉफी। अब ये बन गया आपका एडजेक्टिव और ये बन गया नाउन, इसको इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एक्सप्रेशन। समय को व्यक्त करने वाले जो नाउन है उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जब हम देखते हैं कि देखिए वो ये प्लेस एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या लिखा है स्पेस एक्सप्रेशन, ये कंट्री और प्लेस के नेम से रिलेटेड है। ये टाइम एक्सप्रेसिंग मतलब समय को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये स्पेस एक्सप्रेसिंग है, ये स्थान को व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर है सिंगुलर और प्लूरल, इसको दो भागों में बांटा गया है कि जब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो कैसे, प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो कैसे, और जब टाइम को कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रही है तो उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग जरूर होता है। अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह का हॉलीडे अवकाश। अ डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा। अ मंथ्स हॉलीडे, एक महीने का अवकाश। फिर यहाँ पर बहुवचन में 5 डेज लीव, 5 दिन का अवकाश। 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक या विराम। और 2 आवर्स डिले, 2 घंटे की देरी। ये आप जिस समय सिंगुलर लेंगे तो वीक को कॉमा, फिर इसके बाद एस, डे कॉमा एस, मंथ कॉमा एस। जब उसी को आप प्लूरल में लेंगे तो पूरा डेज ओनली कॉमा नो एस। मिनट्स प्लूरल में लेकर केवल कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। आवर्स लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे। ये इसका प्रयोग है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर सेंस में है और ये प्लूरल सेंस में है। अब इसका एक प्रयोग मैं और आपको बताता हूँ। मतलब इनका प्रयोग ऐसे भी हो जाता है, जैसे हम लिख दें आ 5 डे लीव, आ 10 मिनट ब्रेक, या फिर हम कह सकते हैं आ 2 आवर डिले। या इसको नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा भी सकते हैं। मतलब 1-2 घंटे की देरी। मतलब यहाँ पर चूंकि नाउन ये है, काउंटेबल है, कर सकते हो। नाउन ये है काउंटेबल, इस हिसाब से ए मतलब है 5 डे लीव। इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ये कह दें वी हैव a 5 day
लीव, यहां पर ये कर सकते हो। अब अंतर क्या है, हमारे पास एक 5 दिन का अवकाश है, हमारे पास एक 5 दिन का अवकाश है, तो इस तरह से होता है। वी हैव अ 10 मिनट ब्रेक, हमारे पास एक 10 मिनट का ब्रेक भी है। वर्किंग आवर्स में 10 मिनट का एक ब्रेक मिले या 2 मिले, वी हैव 2 10 मिनट ब्रेक्स। अगर यहाँ पर कर देंगे 2 तो यहाँ पर जाकर ऐसा लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। समझने वाली बात है, देखने वाली बात नहीं है। जो सिर्फ देख रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, मैं कुछ कह नहीं सकता, बल्कि अगर समझ रहे हो तब भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अद्भुत है जो समझ पा रहे हैं। 2 10 मिनट ब्रेक्स, अर्थात हमारे वर्किंग आवर्स में, मतलब हम कह दें कि वी हैव 2 10 मिनट ब्रेक्स इन आवर डेली वर्किंग आवर्स, मतलब दिन भर के वर्किंग आवर्स में हमें 2 10-10 मिनट के ब्रेक्स मिलते हैं। क्या गलत है इसमें? एकदम क्लियर है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स होता है, जस्ट टाइप एंड सेंड टू मी, आई विल क्लियर इट, नो प्रॉब्लम। आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर ये चीज आपको पीछे ले जाती है, पीछे ले जाती, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1 या 2 दिन पीछे ले जाती है। पलट कर आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया था कि जब कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता, जब कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है उसका प्लूरल नहीं बनता, जब कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं बना है, यहाँ पर इसमें अपॉस्ट्रोफी लिया गया है। तो यहाँ पर चूंकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अपॉस्ट्रोफी, तो मैंने अपॉस्ट्रोफी का यूज कर दिया। ये मेन टॉपिक है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया कि इसका प्रयोग ऐसे भी किया जाता है, पता चले कहीं मिल जाए। आप सोचो सर ने तो ऐसा बताया था, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखा तो कौन सा बुरा लिखा है, ऐसा भी होता है। तो वी हैव अ 5 डे लीव, यहाँ पर जैसे 2 आवर डिले, तो यहाँ पर कर दिया दे आर। अब यहाँ पर ये दे हैव डन a 2 आवर डिले, उन्होंने 1-2 घंटे की देरी कर दी, उन्होंने 1-2 घंटे की देरी। अब ये 2 आवर डिले, गौर करिए यहाँ पर ये लगेगा हाइफनेटेड एडजेक्टिव बनता है, ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव, हाइफन HYPHEN, हाइफन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो पंक्चुएशन, इसको हाइफन कहते हैं। जब यहाँ हाइफन लग जाता तो यह हाइफनेटेड एडजेक्टिव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं आता। इस बात को जरा गौर करने वाली बात है, आप इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए। हमेशा मेरी क्लास में कोई ना कोई चीज़ एक ट्रिकी ज़रूर मिलेगी आपको, और ट्रिकी इसलिए क्योंकि होती है तो मिलेगी, मैं कोई अपने घर में थोड़ी बैठकर बनाता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे जो इसमें कोर्स में, जो मेरे क्लास में, जो मेरे टॉपिक में है और होता है जो, उसको मैं बताता ज़रूर हूँ कि अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप मेरी क्लास में आइए, मोस्ट वेलकम मिलेगा। और जो मैं नहीं दे रहा हूँ उसको कमेंट करके पूछिए, तब मिलेगा, क्लियर मिलेगा, उसको मैं जवाब जरूर दूंगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि वाकई में उनका जवाब मेरे पास नहीं होता। एक लड़के का कमेंट था कि एक अभी कल वाले वीडियो में था, आई एम सॉरी फॉर टेलिंग दैट, मतलब बताना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि कमेंट पढ़ा था तो मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, सभी बच्चे पढ़ ही लेते हैं। उसमें लिखा था कि सर ये 11-12 का ये सिलेबस है या फिर कंपटीशन का। अब मैं उससे क्या कहूँ कि कंपटीशन का है कि 11-12 का है। 11-12 बेस होता है, फाउंडेशन, वही जाकर कंपटीशन बनता है, वो 11-12 का भी है कंपटीशन का। तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई रीजनेबल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मैंने बहुत घंटों सोचा। मैं कल ही से सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा, जबकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, नहीं कुछ करूँगा तो लाइक ज़रूर कर देता हूँ उसका कि चलो अच्छा लगा तुमने कमेंट किया। और वैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उसका टाइप करके रिप्लाई करता हूँ, और वैसा कोई क्वेश्चन होगा
तो बोर्ड में रिप्लाई करता हूँ, बट मैं सोच रहा था कि इसको क्या रिप्लाई करूँ। रियली यू कांट बिलीव, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया नहीं, आंसर नहीं बना कि मैं उसको क्या रिप्लाई करूँ, तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। हाँ, तुम लोगों के पास अगर रिप्लाई हो तो प्लीज़ रिप्लाई उसको जवाब दे दीजिए कि ये 11-12 का है कि कंपटीशन का है। मुझको खुद ही नहीं पता ये कहाँ का है। अब बताओ, ये हाई स्कूल का भी है। जब मैंने पहले दिन पढ़ाया था राम्स बुक, मोहन्स बुक और ऐसे करके पढ़ाया, तो वो मैं किसका कहूँ? वो तो 4 और 5 का भी है। और स्टार्टिंग बाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन एपोस्ट्रोफी केस में, तो वो इंटरमीडिएट का कहूँ कि कंपटीशन का कहूँ। तो मेरा जवाब ही नहीं बना कि मैं किस क्लास का कहूँ, कौन से स्टैंडर्ड का कहूँ। पता नहीं, अद्भुत है और एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़े दिव्य पुरुष हैं ऐसे, मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर गुरुदेव के पास नहीं है। क्या किया जाए भाई। तो फिर भी उससे कोई शिकायत नहीं है, जो उसके मन में आया पूछ दिया, बट ये था कि मेरे मन में उसके प्रश्न का आंसर नहीं आया तो मैं जवाब नहीं दे पाया। यहाँ पर चेला जीत गया, गुरु हार गया। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो ये 10 मिनट ब्रेक्स, 10 मिनट ब्रेक, ये 2 की वजह से ब्रेक्स यहाँ लगेगा। ये नाउन है, ये कंपाउंड एडजेक्टिव, और कंपाउंड एडजेक्टिव में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि उसमें एस नहीं लगता। तो एपोस्ट्रोफी की जहाँ तक बात आएगी आप इसका इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, इनको स्टडी करिए, इनको ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है स्पेस एक्सप्रेशन। जब स्थान व्यक्त करने वाले कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अब बोट्स लेंथ, अगर यहाँ से आपको बिलीव न हो रहा हो, आ नीडल्स पॉइंट, ये जरूर मिलेगा आपको। मतलब बोट की लंबाई, सुई का केंद्र बिंदु या सुई की नोक, अ रेजर्स एज, ये खूब इसका सामना हुआ होगा। अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो एडियम है, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब पास। और यहाँ पर हैंड्स ब्रीथ मतलब हाथ की लंबाई, ऐसे करके हैंड्स ब्रीथ मतलब एक हाथ की लंबाई होती है यहाँ पर। यह एक मेजरमेंट है, मापक। अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की दूरी। द जर्नीज एंड, जर्नी का अंत। और यहाँ पर अ हेयर्स ब्रीथ मतलब बाल के बराबर। तो इनका प्रयोग आपका इसमें होता है, एपोस्ट्रोफी में होता है। जब कभी मिले तो ध्यान रखिएगा इनको। देखिए अब यहीं पर आपने देखा, ये होता है, ये नहीं होता है। इंडियाज फ्यूचर होता है, इंडियाज टीम नहीं होता है। अब अगर इस तरह की कोई मतलब रूल्स या एक्सेप्शंस हैं और सिस्टम्स हैं तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। उसको केवल बार बार देख करके ही आप उसको मेमोरी में डाल सकते हो। इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है। हम हिंदी से अंग्रेजी में पहुंचते हैं और अंग्रेजी के रूल्स अपने अलग हैं, हिंदी का कोई रूल्स है ही नहीं। रूल्स हैं लेकिन चूंकि हिंदी हमें इतनी आसान लगती है कि वहाँ पर कुछ नियम हमें दिखाई नहीं देते। जैसा भी बोलो सही है, जिस तरह बोलो सही है, कुछ भी तरह का बोलो सब सही लगता है, कठिन कुछ लगते नहीं, सब कुछ आसान है। लेकिन जब इंग्लिश में जाते हैं तो सब कुछ कठिन लगता है, हर चीज़ कठिन लगती है। अल्फ़ाबेट से लेकर, लेटर से लेकर के सेंटेंसेस तक, बड़े बड़े सेंटेंस तक कठिन लगता है। वो इसीलिए कि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। और हम कठिन क्यों मानते हैं उसको? क्योंकि हमें नियमों पर चलना पड़ता है। हम नियमों के माध्यम से हम हिंदी भाषा की तरह फ्रीली नहीं उसको बोल पाते हैं और ना ही फ्रीली हम सीख पाते हैं। इसलिए उसके बहुत सारे अपने तरीके हैं, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ये फ्रेजेज हैं। इसके बाद कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है कि वहाँ पर लास्ट वाले टर्म्स में, जो लास्ट का टर्म्स होगा वहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बहुवचन पढ़ा था, हमने कहा था बहुवचन आपको बेसिक वर्ड में ऐसे लगा करके बहुवचन बनाया जाएगा। फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, हिज मदर्स इन लॉ, ऐसे योर स्टेप फादर्स, उसको ये बेसिक वर्ड है, इसमें ऐसे लगाकर, इसमें ऐसे लगाकर, इसमें से लगाकर, इसमें से। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वो लास्ट वाले टर्म्स में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके ही एपोस्ट्रोफी बनाया जाता है। कंफ्यूजिंग क्या है? कंफ्यूजिंग ये है
कि आपने नंबर में, नाउन नंबर में इसको कुछ और पढ़ा और नाउन एपोस्ट्रोफी में कुछ और पढ़ रहे हो, लेकिन नाउन नंबर अलग चीज़ है और नाउन एपोस्ट्रोफी अलग चीज़ है, तो डिफरेंस तो मिलेगा ही। फादर इन लॉज हेल्थ, फादर इन लॉज हेल्थ, ससुर का स्वास्थ्य, ब्रदर इन लॉज जॉब। अब यहाँ चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे मौसा का लड़का हो, या फिर साला हो, कह सकते हो, यहाँ पे लगेगा। हिज मदर इन लॉज बिहेवियर और योर स्टेप फादर्स हाउस। यहाँ पर मदर है लेकिन लास्ट टर्म ये है, यहाँ पर स्टेप है लेकिन लास्ट टर्म ये है। मैंने नियम बताया कि लास्ट वाले टर्म्स में एपोस्ट्रोफी लगा करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर इतने में जो कुछ है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम समझ में आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और इसको देखिए और समझिए। तो मैं इस समय देखिए 1, 2, 3 और 4 पॉइंट लिए हैं, ठीक। तो मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझने में आए, देखने में बोरिंग भी ना हो और बेहतर ढंग से आप समझ सको। इसलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और मैं अपनी तरफ से आभार। मेरा वीडियो सभी बच्चे देखते हैं और बहुत मन लगा कर देखते हैं, उम्मीद है इसी तरह से देखते रहेंगे। हाँ, एक छोटी सी शिकायत जरूर है, कहो तो बता दूं? ना बताऊं? नहीं बोलो बोलो बोलो, कहो तो बता दें। अच्छा तो लो बता देते हैं, नहीं मानते तो बता देते। शिकायत ये है कि कमेंट और लाइक तुम लोग कम करते हो। तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे वजह समझ में नहीं आती कि कम करते हो। मतलब व्यूज तो हो जाते हैं, व्यूज तो पता चले 87, 88, 100, 150 हो गए, लेकिन कमेंट 8, 9, 3, 3.5, 2.5, 1.25, ये क्या है? मतलब अगर कुछ तो कह सकते हो ना, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग। हाँ, अगर टाइम नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, टाइम नहीं है 2 शब्द टाइप करने का तो कोई बात नहीं। अगर टाइम है कुछ भी लिख दो, उठ पटाएंगे और उसमें क्या जाता है? तो ये होता है कि मेरा हौसला बनता है कि हाँ बच्चे ये कह रहे हैं, अंगूठा यूँ दबाया लाइक हो गया, क्या प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं। फिर भी मेरी तरफ से ये कहना है कि अगर कोई समस्या नहीं है तो करते रहिए, अच्छा लगता है। आपकी उपस्थिति से मुझे ये पता चलता है कि आप उपस्थित हो, देख रहे हो और आप पसंद भी कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।